मध्य प्रदेश में आज कई बड़ी खबरों ने सुर्खियां बटोरी। कहीं सरकार के फैसले से नई व्यवस्था लागू हुई तो कहीं हादसों और कार्रवाई ने हलचल बढ़ाई। वही तिरंगा यात्रा, मौसम और शिक्षा से जुड़ी खबरों ने ध्यान खींचा। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों से। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। मध्य प्रदेश में दुकानें, मॉल और होटल 24 घंटे खुलेंगे। श्रम शक्ति संहिता को मंजूरी। केन बेतवा प्रभावित किसानों से राहुल गांधी की मुलाकात। संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा। मझौली गेहूं घोटाले में बढ़ा कार्रवाई का दायरा। एक और आरोपी पर एफआईआर। हमीदिया से हथकड़ी समेत बंदी फरार। इंदौर और कटनी में भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल। एमपी में तिरंगा यात्राओं की धूम। भोपाल में 350 और ओमकारेश्वर में 151 नावों पर तिरंगा। छतरपुर और जबलपुर में भीषण सड़क हादसे, 3 लोगों की मौत, कई घायल। नरसिंहपुर में 13 गोवंशों को वाहन ने रौंदा, 10 की मौत के बाद चक्का जाम। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को ई वीजा एंट्री की मंजूरी, विदेशी यात्रियों को राहत। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी हिस्से में 3 दिन तेज बारिश के आसार। मंडला में जीपीएफ के नाम पर रिश्वत 5000 लेते बाबू लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा। शाजापुर में ई अटेंडेंस पर सख्ती, 643 शिक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। सागर और इंदौर में मिलावट पर कार्रवाई, घी, पनीर और मावा जब्त। एमपी बोर्ड ने 2027 की 10वीं बारहवीं परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी। डिंडोरी में शिक्षक की गैर मौजूदगी में बच्चों को पढ़ा रही गांव की बहू। बालाघाट में बढ़े बस किराए का विरोध। उज्जैन की वैश्य टेकरी में 90 साल बाद फिर होगी खुदाई, सामने आएंगे बौद्ध स्तूप से जुड़े रहस्य। मध्य प्रदेश में अब दुकानें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे तक संचालित किए जा सकेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने श्रम शक्ति संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है। हालांकि कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा और अतिरिक्त काम के लिए उनकी सहमति व भुगतान जरूरी होगा। प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। वहीं एक बार ऑनलाइन पंजीयन के बाद बार नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासियों से करीब 50 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की बात संसद में उठाई जाएगी। राहुल ने सरकार से संवाद करने की अपील करते हुए कहा कि समाधान बातचीत से निकलेगा, दमन से नहीं। किसानों ने विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं रखी। मुलाकात के दौरान स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने की संभावना है। जबलपुर के मझौली के बहुचर्चित गेहूं घोटाले में कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। अन्नपूर्णा वेयर हाउस में करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए के 5168 क्विंटल गेहूं की कमी मिली थी। मामले में पहले 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब विवेचना के दौरान संदीप दुबे का नाम सामने आने पर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, जिसके बाद गेहूं की कमी और जिम्मेदार लोगों की स्थिति साफ होगी। भोपाल के हमीदी अस्पताल से गुरुवार सुबह सोहेल खान नामक बंदी जेल प्रहरी से मारपीट कर हथकड़ी सहित फरार हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। वहीं इंदौर में कथित फर्जी गवाह प्रकरण मामले में कोर्ट के आदेश के बाद 4 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि पुलिस के किराए के गवाह करीब 2000 मामलों में पेश किए गए। कटनी में आरोपी को पकड़ने आई पुलिस द्वारा कथित तौर पर महिलाओं से मारपीट और गाली गलौज के विरोध में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस के मुख्य गेट पर गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राओं का भव्य आयोजन हुआ। भोपाल के बोट क्लब में 350 नावों पर तिरंगा लहराया गया। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में 151 नौकाओं को तिरंगे से सजाया गया। उज्जैन में कलेक्टर और एसपी घोड़ों पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। वहीं सिंगरौली जिले के चितरंगी में तिरंगा यात्रा के दौरान 12 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि मंत्री के इंतजार में उन्हें करीब 1 घंटे तक धूप और उमस में खड़ा रखा गया। उन्होंने कहा कि न पानी दिया गया और न ही नाश्ता दिया गया। छतरपुर में मेहंदीपुर बालाजी से लौटते समय हादसे में पुल से नीचे गिरी कार, मासूम की मौत हो गई। वहीं परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। छतरपुर का साहू परिवार मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर लौटते समय गुरुवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। ओरछा थाना क्षेत्र में कैंडी ब्रिज के पास 4 लेन सड़क पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में 10 वर्षीय राहुल साहू की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 अन्य सदस्य घायल हो गए। इसी तरह जबलपुर मंडला रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारने के बाद बाइक सवारों को कुचल दिया। बाइक सवारों को करीब 200 फीट तक घसीटा। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे 13 गोवंशों को रौंद दिया। हादसे में 10 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। घटना के बाद विहिप पदाधिकारियों ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। पुलिस वाहन की पहचान करने में जुटी है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से विदेशी यात्रियों की आवाजाही अब और आसान होने जा रही है। भारत सरकार ने ई वीजा के जरिए प्रवेश के लिए देश के 11 नए अंतर्राष्ट्रीय एंट्री पॉइंट जोड़े हैं, जिनमें भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल है। इस विस्तार के बाद देश में ई वीजा से प्रवेश के लिए अधिकृत बिंदुओं की संख्या 88 हो गई है। इनमें 37 एयरपोर्ट, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 लैंड पोर्ट शामिल है। फिलहाल 172 देशों के नागरिक ई वीजा की सुविधा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून का अगला बड़ा असर अब पूर्वी हिस्से में दिखाई देगा। शुक्रवार से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इससे पहले गुरुवार को शिवपुरी और श्योपुर में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश की चेतावनी है। बीते 24 घंटे में खरगोन में 8.1, खंडवा में 5.5 और गुना में 4.6 इंच बारिश दर्ज हुई। प्रदेश में अब भी सामान्य से करीब 13% कम बारिश है। देवास के सतवास में बुधवार देर शाम 3 साल का अयनांश गारबाड़ी खाली नाले में बह गया। हादसा मोहाई जागीर गांव में हुआ। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। मंडला के नारायणगंज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दफ्तर के बाबू नोखेलाल बेलिया को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बाबू ने इसी कार्यालय के रिटायर्ड चपरासी दशरथ बरमैया से उनकी 10 लाख रुपए की जीपीएफ राशि निकलवाने के एवज में 10,000 रुपए की घूस मांगी थी। पीड़ित चपरासी की शिकायत पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर आरोपी बाबू को पहली किश्त लेते हुए दबोच लिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। शाहजहांपुर जिले में ई अटेंडेंस में लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला शिक्षा अधिकारी दीपा किर ने 643 सरकारी शिक्षकों को कार्यालय में तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें 549 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सुबह 10:30 बजे के बाद हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस दर्ज की, जबकि 94 शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज ही नहीं की। विभाग ने सभी शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचकर देरी व अनुपस्थिति का कारण बताने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक वास्तविक समस्या सामने आने पर उनकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं ई अटेंडेंस पोर्टल पर कुछ सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में खाद्य मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सागर में खाद्य विभाग ने वर्णी कॉलोनी स्थित जीआर ट्रेडर्स पर कार्रवाई करते हुए अरिहंत ब्रांड का 126 लीटर घी जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 77,000 रुपए बताई गई है। घी के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं इंदौर में भी खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग प्रतिष्ठानों से 33 किलो पनीर, 80 किलो मावा और 876 किलो घी जब्त किया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 5,39,000 रुपए है। पनीर में एनालॉग उत्पाद होने की आशंका है, जबकि घी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSE ने 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2027 से शुरू होंगी। मंडल ने विषयवार परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं, ताकि छात्र अभी से तैयारी की योजना बना सके। स्कूलों को भी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियां व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र, प्रायोगिक परीक्षाओं और अन्य व्यवस्थाओं संबंधी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। छात्र मंडल के आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। डिंडोरी जिले के एक गांव में पार्वती मरावी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित रहने पर वे नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने पहुंचती हैं। गांव की बहू पार्वती बच्चों को पढ़ाई के साथ अनुशासन और बुनियादी शिक्षा भी देती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पहल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। स्थानीय स्तर पर लोग उन्हें मैडम कहकर बुलाने लगे हैं। उनकी पहल की सराहना हो रही है। वहीं बालाघाट में बस किराए में हुई बढ़ोतरी से परेशान छात्रों और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों ने विरोध किया। गुरुवार को इन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बढ़ा हुआ किराया वापस लेने की मांग की है।
उज्जैन की वैश्य टेकरी में करीब 90 साल बाद एक बार फिर ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप की खुदाई की तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मिलकर इस प्राचीन स्थल की नए सिरे से खुदाई कराने जा रहे हैं। ब्रिटिश काल में 1938 से 39 के दौरान यहां आंशिक खुदाई हुई थी, लेकिन जहरीली गैस के रिसाव के बाद काम रोकना पड़ा था। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।